क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी कहानी आपके दिमाग पर क्या असर डाल सकती है? कहानियां सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया नहीं है। असल में ये हमें एक दूसरे से जोड़ने, कुछ नया सिखाने और यहाँ तक कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने की ताकत रखती हैं। तो चलिए आज कहानियों की इस जादुई दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिलों और दिमाग पर कैसे राज करती हैं। चलिए एक कहानी से ही शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा लिखने बैठे हैं और अचानक उनके सपने में खुद भगवान शिव प्रकट होते हैं। वो उन्हें एक निर्देश देते हैं, इस कथा को बड़े बड़े विद्वानों की मुश्किल संस्कृत में मत लिखो, इसे आम लोगों की भाषा अवधी में लिखो, ताकि ये हर किसी के दिल तक पहुंच सके, हर किसी की आत्मा को छू सके। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। आखिर इन कहानियों में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है? ये हमसे इतना गहरा रिश्ता कैसे बना लेती है? इसका राज, जैसा कि शिवजी ने बताया, भाषा या तथ्यों में नहीं बल्कि सीधे सीधे हमारी भावनाओं में छिपा है। अब सोचिए, तुलसीदास जी के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उस समय के विद्वानों का दबाव था, जो मानते थे कि पवित्र ग्रंथ सिर्फ ज्ञान की भाषा यानी संस्कृत में ही लिखे जाने चाहिए, और दूसरी तरफ था महादेव का आदेश, जो कह रहे थे कि कहानी का असली जादू तो भाव में है, भावना में है। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया और अवधी को चुना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कहानी की असली ताकत शब्दों के ज्ञान में नहीं बल्कि उनसे पैदा होने वाले एहसास में होती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? दुनिया की लगभग हर महान कहानी, चाहे वो किसी भी देश या जमाने की हो, एक ही मूल ढांचे पर बनी होती है। इसे विशेषज्ञ नायक की यात्रा या हीरोज जर्नी कहते हैं। ये ढांचा बहुत ही सरल है और शायद इसीलिए इतना असरदार भी। हर कहानी एक सामान्य शांत स्थिति से शुरू होती है। फिर कहानी के नायक यानी हीरो की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तनाव बढ़ता है और आखिर में जाके उन मुश्किलों का कोई समाधान निकलता है, जिसके बाद वो नायक पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। यही उतार चढ़ाव हमें कहानी से बांध कर रखता है। चलिए इसे एक कहानी से और अच्छे से समझते हैं। मिलिए सूर्यगढ़ के महाराज वीरभद्र से। वो एक बहुत ही ताकतवर और अच्छे राजा थे। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी, सब कुछ उत्तम था, लेकिन उनके मन में एक छोटा सा अहंकार था। उन्हें लगता था कि ये सारी खुशहाली सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। वो अक्सर बड़े गर्व से कहते थे, मैंने सूर्यगढ़ की किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। ये थी उनकी कहानी की शांत शुरुआत। सब कुछ ठीक था, पर इस शांति के नीचे अहंकार का एक तूफान पल रहा था। और फिर कहानी में मोड़ आता है, तनाव बढ़ने लगता है, किस्मत उनकी परीक्षा लेती है। सूर्यगढ़ में भयानक अकाल पड़ता है और फिर बीमारियां महामारी बनकर फैल जाती हैं। पहली बार वो राजा, जो खुद को अपनी किस्मत का मालिक समझता था, एकदम लाचार महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार टूटकर बिखर रहा था। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिएगा कि नायक की ये यात्रा सिर्फ पुराने जमाने की कहानियों या राजा महाराजाओं तक ही सीमित है। नहीं, ये यात्रा आज भी इसी पल हमारे चारों ओर हो रही है। अब मिलिए आज के दौर के एक नायक से, राकेश जिंदल से। साल 2018 में उनका कारोबार पूरी तरह डूब गया। वो दिवालिया हो गए और उनके बैंक खाते में बचे थे सिर्फ 1000 रुपए। ये था उनकी कहानी का बढ़ता हुआ तनाव। लेकिन आज वही राकेश जिंदल 37 करोड़ की एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। ये है उनकी कहानी का समाधान। देखा आपने? राजा वीरभद्र की तरह ही ये भी एक नायक की ही यात्रा है, बस जमाना नया है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही जैसा ये ढांचा, चाहे वो हजारों साल पुराने राजा की कहानी हो या आज के किसी कारोबारी की, हम सब पर इतना गहरा असर करता क्यों है? इसका जवाब हमारे मन की बहुत गहरी परतों में छिपा है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे कार्ल युंग ने सामूहिक अचेतन कहा था। उनका मानना था कि हम सब इंसान, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक विरासत साझा करते हैं। ये हमारी पूरी मानव जाति की हजारों लाखों सालों की यादों, अनुभवों और डर का एक साझा भंडार है, जो हमें जन्म से ही मिलता है। इसे समझने के लिए एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के बारे में सोचिए, जिसे उसकी जड़ें जमीन के नीचे अदृश्य होकर भी पूरे पेड़ को एक साथ जोड़े रखती हैं, उसे पोषण देती हैं। ठीक वैसे ही ये सामूहिक अचेतन पूरी मानवता को एक दूसरे से मनोवैज्ञानिक स्तर पर जोड़े रखता है। और इसी सामूहिक अचेतन की गहराइयों से कुछ ऐसे किरदार और विषय बार बार उभर कर आते हैं, जिन्हें युंग ने मूल रूप या आर्केटाइप कहा, जैसे कि एक नायक का मूल रूप जो हर मुश्किल से लड़ता है, या फिर एक ज्ञानी वृद्ध पुरुष का मूल रूप जो मुश्किल समय में नायक को रास्ता दिखाता है,
ये किरदार किसी एक देश या संस्कृति के नहीं हैं। ये हर कहानी में, हर जगह, किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। याद है राजा वीरभद्र की कहानी? जब वो अहंकार में टूटकर जंगल में भटक रहे थे, तब उन्हें कौन मिला था? साधु काशीनाथ। वो साधु ही उस ज्ञानी वृद्ध पुरुष के मूल रूप का प्रतीक हैं, जो संकट के समय आकर नायक को सही ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। और अब राकेश जिंदल की कहानी पर वापस आते हैं। उनकी जिंदगी में यही ज्ञानी वृद्ध पुरुष का मूल रूप कौन बनकर आया? एक बिजनेस कोच राहुल मालोदिया। उनका ये एक वाक्य राकेश के लिए ज्ञान का प्रकाश बन गया। इसी एक वाक्य ने राकेश की पूरी सोच बदल दी और उन्हें फिर से खड़े होने की हिम्मत दी। देखिए, पात्र बदल गए, समय बदल गया, पर वो मूल रूप, वो किरदार आज भी वही है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कहानियों का ढांचा क्या है और वो हमारे मन पर इतना गहरा असर क्यों करती है। पर अब असली सवाल ये है कि एक अच्छी, यादगार कहानी खुद कैसे बनाई जाए। देखिए, किसी भी यादगार कहानी के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम 4 P कह सकते हैं। पहला, कथा वस्तु यानी प्लॉट, कि आपकी कहानी आखिर है क्या। दूसरा, उद्देश्य यानी पर्पस, आप इस कहानी के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तीसरा, पात्र यानी पीपल, आपकी कहानी के हीरो और विलन कौन है। और चौथा, स्थान यानी प्लेस, ये कहानी कहाँ और किस माहौल में हो रही है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी कहानी में जान डाल सकती हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप सुनने वाले की भावनाओं से जुड़ें। उन्हें सिर्फ बताइए मत कि क्या हुआ, बल्कि अपनी बातों से उनके मन में एक तस्वीर बनाइए, उन्हें दिखाइए। सही जगह पर रंगों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बात को हमेशा छोटा और मीठा रखिए। अब मैंने कहा दिखाएं, बताएं नहीं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सच ये है कि हमारा दिमाग किसी लिखे हुए शब्द के मुकाबले तस्वीरों और दृश्यों को 60,000 गुना ज्यादा तेजी से समझता है। जी हां, 60,000 गुना। यही वजह है कि जिन कहानियों में तस्वीरें बनती हैं वो इतनी असरदार होती हैं। तो हमने कहानियों के ढांचे को समझा, उनके पीछे के मनोविज्ञान को जाना और उन्हें बनाने की कला पर भी बात की। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का आपकी और मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि सच तो ये है कि ये नायक की यात्रा सिर्फ राजाओं या बड़े बड़े उद्यमियों की कहानी नहीं है। ये आपकी, मेरी, हम सब की अपनी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं, तनाव और तकलीफ के दौर से गुजरते हैं और फिर कोई ना कोई समाधान खोजकर, कुछ नया सीखकर एक बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं। 2019 से 2022 के बीच भारत में लाखों छोटे कारोबार बंद हो गए। ये कहानी का एक दुखद मोड़ था, लेकिन ये अंत नहीं था। इसी दौरान नए कारोबारों के पंजीकरण में 73% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये इस बात का सबूत है कि असफलता एक पूर्ण विराम नहीं है, वो तो बस कहानी में एक नया मोड़ है, कुछ सीखने और फिर से उठ खड़े होने का एक मौका है। आपकी जिंदगी भी एक कहानी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी के लेखक आप खुद हैं। हो सकता है आपकी कहानी में भी मुश्किलें आएं, आप भी कभी लाचार महसूस करें, लेकिन याद रखिए, हर नायक गिरकर ही उठता है। तो अब खुद से पूछिए, आप अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या लिखने वाले हैं?